मैंने पहले ही कहा कि जितने भी इनकम टैक्स ईडी जितने भी छापे पड़े, मैंने एक बात को खुले तौर पे कहा कि अगर मेरा कहीं पर भी संपर्क आता है, किसी भी संपर्क जुड़ता है मेरे मोबाइल से, मेरे घर से, मेरे दस्तावेज में या कहीं पर भी, तो मैंने कहा कि मैं अपना राजनीतिक जीवन से इस्तीफा ले लूंगा, मतलब मैं राजनीति अपनी संन्यास ले लूंगा। और इस बात पे मैं आज भी कायम हूँ। मैंने सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेवा, लोगों की भलाई के लिए काम किया है और वही मेरा मकसद है। आने वाले समय में भी मैं लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहूंगा और आगे भी उनके लिए काम मैं करता रहूंगा, मैं और मेरी परिषद और मेरे पार्टनर। अगर बहुत ज्यादा साल से वो लोग धंधा कर रहे हैं, परेशान है, जगह नहीं दे पाए। पिछले 25 साल से वो लोग धंधा कर रहे हैं। जब हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे वहाँ गुप्ता लोग हैं जो लोग चना आलू बेचते हैं, वो 25 साल से वो लोग धंधा कर रहे हैं। विकल्प क्या है इसका, मतलब उपाय क्या है? विकल्प देखते हैं, उनको कहीं पर देख के उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि आज मगर मुझे लगता है कि उनके घर में उनकी रोजी रोटी पे पूरे तरीके से हाथ मारा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पहले सवाल का जवाब मिल गया है। इसकी जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक बात जानकारी आपको बता दूं, मेरे यहाँ मेरी बिटिया की शादी है, मैं लगातार उसमें लगा हुआ हूँ। 24 तारीख को मेरी बिटिया की शादी है, उसके कार्ड बांटने में मैं पूरी तरीके से अभी व्यस्त हूँ, इसलिए ना मैं नगर निगम अभी जा पा रहा हूँ, ना नगर निगम पे मैं बैठ पा रहा हूँ। मगर हाँ, ये जरूर इसकी मैं जानकारी जरूर लूंगा कि वो गरीब लोग थे और उनको व्यवस्थापन के लिए कहीं ना कहीं दूसरी जगह वो लोग को किया जाएगा, मगर जहां पर उनको हटाया गया उनको वहां व्यवस्थापन के तहत लाया गया था। पहले इन लोग यहाँ पर चर्च के पास खड़े होते थे, चर्च के पास से फिर हटा के वहां पर जो जितने डाइसेस वाले उनका विरोध किए, विरोध के बाद फिर सामने आए, अब सामने के बाद फिर उनको तोड़ फोड़वा। अब देखते हैं उनको कहीं ना कहीं व्यवस्थापन किया जाएगा। दे दिए रायपुर में 1000 सीटों पे जो बूथ है उसमें लगभग 800 बूथों पे, मतलब कांग्रेसी बूथों पे भी कांग्रेस हारी है, तो नैतिकता का सवाल ये खड़े कर रहे हैं। आज पीसी लिए हैं। नैतिकता किसको बोलेंगे, ये तो उन्हीं लोग आके उस चीज को बताएंगे नैतिकता का आधार क्या होता है, वो लोग आके समझाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ज्यादा वो रहेगा, और नैतिकता वाला तो कहीं पर भी कोई वो नहीं है। हम रायपुर शहर के लिए पहले भी काम कर रहे हैं 4 साल में, और आने वाले 1 साल में भी और काम करेंगे। आप देखिएगा 1 साल अभी कारण आपको क्या लग रहा है? क्योंकि लगभग सही में 1100 बूथ में से देखिए मतलब क्या कारण क्या होगा? मैं एक चीज को जानता हूँ कि जो चीज हार होती है उसमें फिर कोई कारण नहीं होता। कुछ तो आप लोग उसको हार को स्वीकार करना चाहिए और उसके बाद अपनी नई पारी की शुरुआत करना चाहिए। मोदी की गारंटी है कि 3 दिसंबर की रात को जो है सत्ता परिवर्तन का मतलब की स्थिति आ गई। एक तरफ जो है मतलब सत्ता परिवर्तन हो रहा था, दूसरी तरफ वही 3 दिसंबर की रात को अविश्वास प्रस्ताव पर खबरें आनी शुरू हो गई। तो ये प्रदेश का सत्ता परिवर्तन और ये अविश्वास प्रस्ताव वाली जो बात है, कोई इसका आपस में संबंध है क्या? ये तो अब आप ही ज्यादा जानकारी बता पाओगे कि कहाँ पर सत्ता परिवर्तन है। क्यों, मुझे तो मीडिया के माध्यम से पता चला अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, प्रदेश के सत्ता परिवर्तन यहाँ चले गए, वो पार्षद इधर आ गए, ये फलाना हो गया, ये निर्दलीय वो हो गए। पहली बात आपको जानकारी दे दूं कि रायपुर नगर निगम में 70 पार्षदों में कोई भी निर्दलीय नहीं रहा है, नंबर 1। नंबर 2, संख्या बल पूछोगे तो 31 भारतीय जनता पार्टी की है और 39 हमारे साथ में है। तो संख्या बल जो है हमारे पास में 39 है और उनके पास में 31 है। निर्दलीय अभी कोई भी नहीं रहा है। हर आदमी कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है या भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। इसलिए आपको जानकारी में ये चीज होना चाहिए, क्योंकि बार बार इस बात को उठाया जा रहा है कि 2 निर्दलीय इधर उधर चले गए, 1 निर्दलीय उधर चले गया। हाँ, ये जरूर है